हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निखिल ओजा क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग लेसन। ये अनीस जंग की बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक पार्ट है। इसमें हम अनीस जंग ऑथर जो है वो बात करती है किस तरीके से पॉवर्टी और ट्रेडिशन जो है इनोसेंट लोग, बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको ख़राब कर देता है। चाहे वो साहिब हो सीमापुरी का, चाहे वो मुकेश हो फिरोज़ाबाद का, हर एक चाइल्ड वर्कर की ज़िंदगी जो होती है वो मिजरी और वांट से भरी होती है। हर एक चाइल्ड वर्कर सेम पॉवर्टी, डर्ट और एक्सप्लॉयटेशन को फेस करता है। अनीस जंग जो है वो साहिब से रोज़ाना मिला करती थी। वो उसे देखा करती थी कि वो कूड़े के ढेर को छांट रहा होता था। वो ढाका से आया था, उसको अपना पुराने घर के बारे में भी नहीं पता था। ना तो वो स्कूल जाता था, ना ही उसके आस पड़ोस में कोई स्कूल था। उसका पूरा नाम था साहिब आलम, यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उसको तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता था और हर बच्चे ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना होता था। वो दिन में काम करते थे और दोपहर को गायब हो जाते थे। वो इतनी गरीबी में जीते थे कि वो शूज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बाकी उनकी उम्र के जो बच्चे थे वो शूज़ पहनते थे, लेकिन जितने भी कूड़ा छानने वाले जो होते हैं, रैक पिकर्स जो बच्चे होते थे, वो साहिब की तरह नंगे पैर ही रहते थे। ज़्यादातर रैक पिकर्स जो है वो सीमापुरी में ही रहते थे और ये सीमापुरी दिल्ली के एक किनारे पर है। वहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनकी छत जो है वो टिन या फिर ट्रैपोलिन की बनी हुई है। ना तो सीवेज है, ना ड्रेनेज है, ना तो बहता पानी। 10,000 के करीब जो रैक पिकर्स है वो यहाँ रहते हैं और पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। ये सब बांग्लादेश से आए थे 1971 में। इनकी ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना कोई परमिट है। इनके पास सिर्फ राशन कार्ड है, जिसकी वजह से ये वोट दे सकते हैं और इनको अनाज मिल जाता है। इनके लिए खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी आइडेंटिटी से भी ज़्यादा। वुमेन जो है वो यहाँ पर फटी पुरानी साड़ी में घूमती है। यहाँ के बच्चे पॉवर्टी और डर्ट में बड़े होते हैं और सर्वाइवल में ये एक दूसरे के ही पार्टनर बन जाते हैं। और सर्वाइवल का मतलब सीमापुरी में रैक पिकिंग है, यानी इनके लिए कूड़ा जो है वो ही सोना है, वो ही गोल्ड है। कभी कभार बच्चों को इसी कूड़े के ढेर में से चांदी का सिक्का भी मिल जाता है। हमेशा इनके लिए कुछ मिलने की होप इनमें रहती है। बड़ों के लिए ये ही एक सर्वाइवल का साधन है। एक दिन नरेटर साहिब को देखता है कि वो एक क्लब के फेंस्ड गेट के बाहर खड़ा है। 2 यंग मैन जो है वो वाइट कपड़ों में है, टेनिस खेल रहे हैं और साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। और ये जो शूज़ है वो किसी अमीर लड़के ने छोड़ दिए थे और उसको साहिब को मिल गए। उन्होंने इस जूतों को इसलिए छोड़ दिया था, इसलिए दे दिया था क्योंकि उसके एक पैर में छेद था, सुराख था। और साहिब के लिए शूज़, चाहे वो होल वाला हो, ये होना भी एक सपना पूरे होने जैसा था। अब साहिब जो है वो एक टी स्टॉल में काम करता था। उसको 800 रुपये मिलते थे और दिन का खाना मिलता था। उसका फेस पे जो केयर फ्री लुक थी वो अब हट चुकी थी। उसको एक स्टील के कैनिस्टर को उठाना पड़ता था और वो उसके प्लास्टिक बैग से काफ़ी भारी भी था। बैग जो था वो उसका अपना होता था, लेकिन ये कैनिस्टर जो है वो शॉप ओनर का है। और साहिब अब अपनी मर्ज़ी का मालिक, अपना खुद का मालिक नहीं रहा। अब हम बात करते हैं मुकेश की। मुकेश बिलोंग करता है बैंगल मेकर्स की फैमिली को, जो कि फिरोज़ाबाद में रहती है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गाड़ी सीखना चाहता है। उसके सपने जो है वो एक इल्यूशन की तरह है। वो एक
मिट्टी से भरी एक गली में रहता है जो फ़िरोज़ाबाद में है। उसका टाउन जो है वो चूड़ियों के लिए ही फेमस है। हर दूसरी फैमिली जो है वो चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है, जुटी हुई है, और ये पूरी इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है इसका टाउन। फैमिलीज़ जो है उनकी कई जनरेशन जो है वो इस काम में बिता चुकी है, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। 50,000 बच्चे यहाँ पर इल्लीगली ग्लास फर्नेसेस यानी कांच की भट्टियों में काम करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम करते हैं। उनकी गलियाँ जो है वो बदबूदार है और कचरे से भरी हुई है। उनकी मकान, उनकी जो झोंपड़ियाँ हैं वो गिरने वाली है, उनकी दीवारें, उनके घरों में खिड़कियाँ नहीं है। उनकी जो गलियाँ हैं वो बंदों से, इंसानों से और जानवरों से भरी हुई है। और उनके जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो गरीब बैंगल मेकर है। ना तो वो अपने घर को रेनोवेट करा पा रहे हैं, ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। उनको सिर्फ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग ही आता है, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं आता है। मुकेश की जो दादी है उन्होंने अपने पति को ब्लाइंड होता हुआ देखा है जब ग्लास को पॉलिश किया जाता है उसकी डस्ट की वजह से। लेकिन जो भगवान ने उनको ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परंपरा चलती आ रही है उसको वो छोड़ नहीं सकते। वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, और हर दूसरे घर में, हर स्ट्रीट में फ़िरोज़ाबाद में हमें हर तरह की, हर कलर की जो बैंगल्स है वो देखने को मिलती है। अंधेरी झोंपड़ियों में ये कलरफुल कांच की चूड़ियों को हम वेल्ड करता हुआ देख सकते हैं। इंडिया में बैंगल्स को सुहाग का सिंबल माना जाता है, और ये मैरिड लाइफ में बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है। फ़िरोज़ाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे समय के साथ बहुत कम चेंजेस आए हैं, और यहाँ के यंग लोगों में कुछ नया करने की होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतने सालों से जो दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत इन्होंने करी है, तो इनके अंदर की जो इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है। वो अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए, जिस वजह से मिडल मैन जो है वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। इनके पास अपना कोई लीडर नहीं है, और अगर हम देखें तो दो दुनिया हमें देखने को मिलती है। एक वो जो बैंगल मेकर्स की है जो पॉवर्टी के वेब में फंस चुके हैं, और दूसरी मनी लेंडर्स, मिडलमैन और पुलिसमैन की जो इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन मुकेश की आंखों में सपना है, उसने कुछ डिफरेंट चूज़ किया है अपनी लाइफ के लिए। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और नरेटर जब उससे पूछता है क्या उसका प्लेन उड़ाने का सपना है, तो वो कहता है नहीं। वो अपने सपने से सेटिस्फाइड है। वो तो सिर्फ कार चलाना चाहता है, वो तो सिर्फ कार को ठीक करना चाहता है जो कारें उसके टाउन की गलियों में आया जाया करती है। I hope this lesson is clear to you. Thanks for watching and keep learning.